जय गौ माता दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौमृत कृषि दर्शन पे। हाँ दोस्तों, ये हमने लिक्विड लिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम इसको एक कटोरी में निकाल देते हैं। यही लिक्विड का अगर आप कोडिंग कर दे दिए के ऊपर तो दिया जलेगा नहीं दोस्तों। देखिए, हम ये वीडियो लंबी होने वाली है, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, ये हमने दीपक जला दिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप ये जो दिया है हमारा, देखिए दोस्तों, इसको हमने कोडिंग करके पहले से रख लिया ये लिक्विड से। अब हम इसमें कपूर की करीबन 5 से 6 डालियाँ डालते हैं। ये देखिए, इसको हम आपके सामने ही आग लगा के दिखाएंगे कि ये दीपक जलेगा कि नहीं जलेगा। देखिए दोस्तों, इससे आप एक जो लिक्विड है इससे आप कोडिंग कर देंगे तो ये दीपक जलेगा नहीं, और जल भी गया तो भपकेगा नहीं। पर जनरली देखा गया है कि ये आप 3 से 4 से 5 बार उपयोग कर सकते हैं ये दिए को। अगर ये लिक्विड में आप डुबाकर इससे निकाल कर दिए को रखते हैं। ये लिक्विड लगाने से दोस्तों 2 फ़ायदे हैं, ये वाटर प्रूफ भी हो जाएगा और एक फायर प्रूफ भी हो जाएगा दोस्तों। आप जब तेल डालेंगे दीपक में तो देखिए, दीपक में तेल डालेंगे तो ये झरेगा भी नहीं। अगर आप दीपक गोबर का दीपक बनाते हैं तो आप तेल डालते हैं तो थोड़ी देर में वो दिया का तेल पूरा झर जाता है। तो अगर आप ये इससे कोडिंग कर देंगे तो दिए जो है झरेगे भी नहीं। और पानी भी, अगर ये पानी में भी ये चले जाता है तो ये घुलेगा नहीं दोस्तों जल्दी। और आप इससे 1 से 2 से 3 4 बार आप ये लिक्विड का अगर पेंट करते हैं, इसके ऊपर कोडिंग कर देते हैं तो उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारे पास दीपक बने हुए हैं तो हम इसको कोडिंग कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से इसका कोडिंग करना चाहिए। कोडिंग करने के बाद दोस्तों आप इसको धूप में सुखा दीजिएगा। देखिए, इस तरह से तो ये एक चमक भी, दिए में एक चमक भी आ जाती है। देखिए, इस तरह से आप पूरा इसमें कोडिंग कर दीजिए। जिससे क्या होता है कि दोस्तों, ये जब आप दीपावली में इस दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है कि कई लोग अपने दुकानों में, घरों में, पूजा के स्थानों में दीपक जलाते हैं, गोबर का दीपक। तो गोबर का दीपक जल जाता है दोस्तों, तो जिससे आग लगने का ख़तरा रहता है। इसीलिए हम ये लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये दिए में ये लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर जो भाइयों को अगर फायर प्रूफ दिया बनाना हो तो वो इसका कोडिंग कर सकते हैं। और हमने ये मूर्ति भी लिया हुआ है, क्योंकि पूजा के स्थानों में मूर्तियाँ भी रखी रहती है गोबर की, तो वो भी अगर दीपक के द्वारा आग से जल ना जाए, इसलिए हम मूर्ति को भी ये फायर प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से आप उसको बस इसकी कोडिंग करना है दोस्तों। इसकी कोडिंग करने के बाद इसमें डायरेक्ट आग नहीं लगता। देखिए दोस्तों, और ये हमने कपूर जलाया था, ये दीपक भी लगभग कपूर भूजने लगा है पर दीपक जला नहीं। देखिए, इस तरह से आप देखिए दोस्तों, हमने इसको भी कोडिंग कर दी है। और ये जो मूर्ति लिए हुए है गणेश जी का, हमने ये भी गोबर से निर्मित है, इसको भी हमने पहले से कोडिंग करके रख दिया है दोस्तों। देखिए, ये शुभ लाभ भी है। आप इसमें इसको कोडिंग करेंगे ना दोस्तों तो एक चमक सा आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक चमक सी उभरेगी, आपको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ये एक चमक सा रूप में आपको नज़र आएगा दोस्तों। ये देखिए, अभी से चमकने लगा है। वैसे ही देखिए, और हमारे पास शंख शुभ लाभ है और मोर भी शुभ लाभ है। मोर शुभ लाभ हमने बनाया हुआ नहीं है, पर हमारे पास उसका भी मोल्ड रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप गौमृत कृषि दर्शन के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और दोस्तों, क्या होता है कि ये जो लिक्विड है सोडियम सिलिकेट है। आपके जनरली आपके यहाँ जो कोई भी दुकान हो, हार्डवेयर या केमिकल दुकानों में आपको ये इजीली मिल जाएगा दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने दीपकों को, मूर्तियों को फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ भी कर सकते दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये दीपक हमारा बुझ गया है। ये देखिए, ये दीपक बुझ गया है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, जला भी नहीं है दीपक। अगर जलता तो नीचे वाला भी भाग ये जल जाता, बस ये काला हुआ है दोस्तों। देखिए, ये काला हुआ है, ये जला नहीं दोस्तों ये दीपक। तो ऐसे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जला भी नहीं, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो दीपक है दोस्तों, ये झरा भी नहीं। ये देखिए, इसका हमने इस्तेमाल किया था तो ये दीपक झरा भी नहीं दोस्तों। नहीं तो क्या होता है कि आप गोबर के दीपक में तेल डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पूरा झर जाता है। देखिए दोस्तों, अब हमने मट्टी तेल लिया हुआ है, मिट्टी का तेल जो आपको मिल जाएगा। हम उससे भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि मट्टी के तेल में भी ये जलेगा नहीं दोस्तों। देखिए, इस तरह से
देख सकते हैं दोस्तों, ये आग पकड़ने लगा है और अब मट्टी तेल जल रहा है। क्या होता है कि आप अगर मट्टी तेल डालेंगे तो दीपक पूरा ही जल जाएगा, पर अगर इससे कोटिंग किया हुआ दिया रहेगा तो दोस्तों वो जलेगा नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा दीपक है तो आप 1 लीटर लिक्विड में आधा लीटर पानी मिलाकर इसका कोटिंग कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो अभी उत्पाद बनाए थे हमने उसको धूप में सूखने रख दिया है। अब उसको हम लोग ला लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे उत्पाद जो हमने धूप में सुखाए थे, देखिए आपको एक अलग सी चमक दिख रही होगी उनमें। बहुत से भाइयों ने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके कहा था कि हम क्या ऐसा मिला दें इसमें दीपक में कि ये जले ना। दोस्तों देखिए इस तरह से, तो हमने उन्हें कहा यही लिक्विड के बारे में कहा था, और कुछ भाइयों ने इस पे वीडियो बनाने भी बोला था, इसलिए हमने इस पे एक वीडियो बनाया है। और देखिए दोस्तों, हमने जो अभी धूप से लाया हुआ है सुखा के, इसमें भी हमने मिट्टी का तेल डाल दिया है और ये दीपक अब आपके सामने ही प्रूफ हो जाएगा कि ये दीपक जलेगा कि नहीं जलेगा। वैसे तो ये लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपके मर्ज़ी के ऊपर है, पर हमारा काम था दोस्तों आपको बताना, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये दीपक जला भी नहीं। और इसमें एक समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों ये लिक्विड में कि जब दीपक जल जाता है तो एक मोमबत्ती के समान जो ये लिक्विड है, ये जो वाइट आपके सामने उभर के आ रहा है, तो क्या होता है दोस्तों कि आप तुरंत में अगर जलाते हैं तो इस तरह की आपको ये कोडिंग, ऐसे सफ़ेद वाली कोड आपको नज़र आती है। अगर ये दीपक 20 से 25 दिन 40 दिन पुराना हो तो ये जो कोडिंग है थोड़ा कम दिखता है दोस्तों, इस तरह ज़्यादा नहीं दिखता। और देखिए इसमें आप अगर शुभ लाभ वगैरह और अपनी मूर्ति में लगाएंगे तो आपको पेंट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कोई समस्या के लिए कमेंट से करें।